बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS607 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी लास्ट डेट 22 है और एक दिन एक्सटेंडेड होगा, 23 का कंफर्म एक्सटेंडेड होगा, मैं बोल रहा हूँ। और ये असाइनमेंट उन लोगों के लिए जो कि सिर्फ मुझे फॉलो करते हैं, ये उनके लिए मेहनत की गई है या उनके लिए सिर्फ बनाई गई है। कंसिडर सिनेरियो, आपको एक सिनेरियो दिया हुआ, जिन लोगों ने मैथ पढ़ी हुई है 202 तो उनके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ ये रूल्स अप्लाई करने हैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से आती होगी। x implies on y और z सेम, z नॉट implies on x नॉट y। तो आपको ये सिर्फ एक टेबल बनाना है और उसके थ्रू इसको प्रूव करना है, लॉजिकली इक्वलेंट है। ये आपकी बुक के अंदर पेज 99 के ऊपर ये कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, कंपाउंड कंडीशंस एंड और नॉट, और फिर उसका थोड़ा करके दिखाया। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, आपको जो है वो 3 दिए हुए हैं, तो आपने 3 बना लेने हैं। आपको जो है वो देख लें कितनी असाइनमेंट्स ओपन है, बनानी होती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया हुआ, रिक्वेस्ट है। 3 वेरिएबल्स आपने लेने हैं x y z और 4 ट्रू लेंगे, 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। z के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, मतलब एक ट्रू एक फॉल्स तीसरे वेरिएबल के लिए ये होता है। नेक्स्ट वन, हमने x और z मालूम करना है जो कि हमें यहाँ पे चाहिए। तो इसके लिए रूल सिंपल है, x और करना है तो और करना है दोनों का, y और z। जहाँ पे दोनों फॉल्स होंगे तो वहाँ पे फॉल्स होगा, अदरवाइज सारा ट्रू ही होगा। तो 2 जगह पे फॉल्स है इसलिए यहाँ पे फॉल्स आ गया, यहाँ पे फॉल्स आ गया, बाकी सारे ट्रू हैं। नेक्स्ट वन, x इम्प्लाइज ऑन y और z, जो y और z का रिजल्ट निकला और यहाँ से x लेना है। और जब हम इम्प्लाइज करते हैं तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा रूल है कि जो ये जिसकी तरफ एरो होता है रिजल्टेंट वेरिएबल, यानी ये y और z, इसमें से जो फॉल्स है और अगर इधर हो ट्रू, एक ट्रू हो x ट्रू हो और x और z जो है वो फॉल्स है तो रिज़ल्ट फॉल्स होगा। अदरवाइज बेशक ये फॉल्स हो ये फॉल्स हो तब भी रिज़ल्ट ट्रू ही होता है। तो आप ये जाके देख सकते हैं हैंड आउट के अंदर। तो ये यानी यहाँ पे सिर्फ एक फॉल्स आएगा। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करने लगे हैं दूसरी स्टेटमेंट z नॉट की। z नॉट मतलब z को उलट कर देना है, यहाँ पे ट्रू था यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, तो नॉट ये कर लिया। इसी तरह x इम्प्लॉयज y, तो इसमें रूल वही है कि अगर y फॉल्स हुआ तो वहाँ पे फॉल्स आएगा, अदरवाइज फॉल्स नहीं आएगा। तो जनाबे वाला हमने x को देखना है और उधर से हमने y को देखना है। तो यहाँ पे जो है वो हमने x एम्प्लॉयज़ y, तो ये फॉल्स एक हो जाएगा, उसके बाद ये फॉल्स एक रिज़ल्ट में शो हो जाएगा, बाकी सारे ट्रू ही होंगे क्योंकि ट्रू 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 फॉल्स दोनों हैं तो दोनों फॉल्स भी ट्रू लेके आते हैं, इसमें भी ट्रू लेके आए। अब हमने z नॉट इम्प्लाइज ऑन, तो z नॉट जो है उसका और इसका आपस में देखना है, फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू ट्रू एंड द फॉल्स ब्रिंग फॉल्स, और ए फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसको आप, ये हमारा आंसर है और ये हमारा आंसर है जो कि हमें रिक्वायर्ड था। दोनों का अगर हम जवाब देखें तो यहाँ पे भी एक फॉल्स है और यहाँ पे भी फॉल्स एक ही है, दोनों बराबर हैं। तो इसका हमने बताना है कि लॉजिकली ये इक्वलेंट है, लॉजिकली ये इक्वलेंट है दोनों स्टेटमेंट। तो यही हमने बताना था, बोथ आर इक्वल लॉजिकली या बोथ इक्वली लॉजिकली इक्वलेंट, इस तरह आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग बतानी है, बस ये इतना मुश्किल नहीं है। आपने देखना है एक टी है, फिर टी है, यानी टी से टी की तरफ मूव किया और टी से एस की तरफ, इसका मतलब हुआ कि हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं, हमने कोई रिवर्स गियर नहीं लगाया, मतलब टी और फिर एस। तो अभी आपको हम बैकवर्ड भी दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, ओ और फिर हम पी पे चले गए, हालांकि होना चाहिए था ओ पी, तो ये फिर फॉरवर्ड होता। अब ओ से गए हैं पी पे और पी से फिर वापस
ओ पे, तो इट मीन्स हमने जहाँ से स्टार्ट किया उसी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक दफ़ा मतलब रिवर्स हो गए हैं, तो ये बैकवर्ड की निशानी है। सेम इस तरह आई, और अगर इधर आई होता जे की जगह पे तो फिर फॉरवर्ड चेनिंग था, आई जे और फिर आई, तो दिस वन इज़ अ बैकवर्ड चेनिंग। और नेक्स्ट वन के एल, तो बड़ा सिंपल सा इसका जवाब था के एल। अगर तो के एल के होता तो बैकवर्ड, तो ये बड़ी सिंपल सी है, होप सो पेपर में भी आ जाती है ये फाइनल में। नेक्स्ट वन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में रूल्स ऑफ इन्फेरेंस देखना है, और रूल्स ऑफ इन्फेरेंस के लिए आपको हैंडआउट्स में जाना पड़ेगा। रूल्स ऑफ इन्फेरेंस दिया हुआ है, ये 4 इसके अंदर हैं, पोनस है, टॉलरेंस है, एंड इंट्रोडक्शन है, एंड एलिमिनेशन है। इनको फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि क्यों हम पोनस यूज़ करेंगे, टॉलरेंस यूज़ करेंगे, एंड इंट्रोडक्शन और एंड एलिमिनेशन कब कब यूज़ करना है, अल्फ़ा बीटा क्या है होता है, और इसमें मतलब फर्स्ट अल्फ़ा सेकंड बीटा है, और फिर उसके लिहाज से हम देखते हैं इनको, एंड इंट्रोडक्शन कब होगा और एंड एलिमिनेशन कब होगा। ये यहाँ पे सारे रूल्स डिफाइन है। ये एग्जाम्पल है, फार्मूला गिवन है, ए एंड बी गिवन, डेरिवेशन, और इसलिए मैथ की वजह से मुझे थोड़ी उलझन होती है। ए इम्प्लाई सी है, गिवन है, यानी जो जो चीज़ें दी हुई हैं उनके सामने हमने गिवन लिख देना है। उसके बाद हमने उनमें से जो रिजल्टेंट निकालना है कि ए जहाँ से जी इस्तेमाल हुआ तो वो एंड एलिमिनेशन है, क्योंकि ये यूज़ हुआ है। यहाँ पे इम्प्लाइज यूज़ हुआ है ए एंड सी का, तो फिर हम सी को लेके आएंगे, और इसमें पोनस यूज़ हुआ। क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि इम्प्लाइज हो रहा है और वो उस चीज़ को दिखा रहा है, और इसमें रिज़ल्ट बीटा ही आता है। बीटा किसको बोलते हैं? जो सेकंड वेरिएबल होता है, यानी सी बीटा है, तो वो इधर लिख देंगे। इसी तरह ही हम आगे यूज़ करें तो ये अल्फ़ा के तौर पे यूज़ होगा, और इसको पहले हल करेंगे तो ये एंड इंट्रोडक्शन हो जाएगा। फिर एंड इंट्रोडक्शन का जो रिज़ल्ट आएगा वो डी के साथ आएगा, तो उसको हम पोनस बोलेंगे। और यहाँ पे दोनों यही यूज़ हुए हैं, हालांकि हमारे पास जो है वो टॉलरेंस भी यूज़ होना है, पोनस भी यूज़ होना है, और इंट्रोडक्शन और एलिमिनेशन, तो वो आपको मैं बता दूं कि किस तरह यूज़ होना है। यहाँ पे नॉट यूज़ हुआ है, लेकिन दरमियान में एंड है, तो मैंने इसके सामने वैसे ही लिख दिया जैसे बुक में था। बाकी आपको अगर और अच्छे तरीके से समझना है, आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा और फिर सर्च करके लिख लीजिएगा। एंड ए नॉट एंड बी, यहाँ पे एंड हो रहा है तो इसके लिए मैंने रिज़ल्ट लिखा ए नॉट और एंड एलिमिनेशन। इसमें मैंने इसको क्यों लिखा ए नॉट को? क्योंकि इसमें अल्फ़ा यूज़ हो रहा है और वो नॉट ऑपरेशन उस पर है, इसलिए हमने बी को यूज़ नहीं किया। इसमें हमने पहला वेरिएबल ही लेना होता जैसे उसने लिया था, और ये नॉट है, दैट्स वाई हमने यूज़ किया। उसके बाद सेकंड वन में जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है सी इम्प्लाइज ए, और उसमें अल्फ़ा और ये बीटा है, और इसमें जो है वो इसको देखते हो क्योंकि ये नॉट का रिज़ल्ट है ए जो है, तो नॉट इसको अल्फ़ा को यानी जो बीटा है उसकी वजह से अल्फ़ा नॉट हो जाएगा, तो रिज़ल्ट आएगा सी नॉट, और इसके ऊपर हम टॉलरेंस यूज़ करेंगे जो कि बुक के अंदर दिया हुआ है। और इसमें मैंने एक्सप्रेशन यूज़ किए हैं, यानी ए यूज़ हो रहा था तो इसलिए मैंने 2 लिखा स्टेप, और फिर 5 इसकी वजह से 2 के अंदर ये यूज़ हो रहा है और 5 ये, तो 5 एंड 2 मैंने इसके साथ लिख दिया। अगर आप इसको उसके साथ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन सी नॉट डी, तो इसके अंदर फिर जो ये रिजल्टेंट आया है वो यूज़ हो रहा है अल्फ़ा और फिर ये डी। इसमें क्योंकि फर्स्ट अल्फ़ा नॉट है तो इसलिए रिज़ल्ट डी ही आएगा इसका, यानी बीटा आंसर आएगा और बीटा पॉजिटिव में आएगा और वो डी आ जाएगा, और इस पर हमने यूज़ किया पोनस। और इसमें जो यूज़ हुआ वो हमारा सी नॉट यूज़ हुआ, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 6 लिखा, और फिर ये यूज़ हो रहा है स्टेप नंबर, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा। 6 एंड 3 लिखने की वजह बता रहा हूँ। और नेक्स्ट हमने ई, डी इम्प्लाइज ई, तो पोनस ही यूज़ होगा इसके ऊपर, इम्प्लाइज के ऊपर, और रिज़ल्ट के सामने हम 7 और 4 स्टेप लिखेंगे। 4 इसके लिए, 7 डी यहाँ से यूज़ किया, दैट्स वाई। और इसके साथ
बोनस और एम्प्लॉयज़, और फिर ये नॉट जब यूज़ होता है तो फिर टॉलरेंस आता है। अगर पॉजिटिव ही है, यानी जो लास्ट हमारा एक्सप्रेशन थे, तो उसके लिए हमने ये यूज़ कर लिया है। ये डी है, डी एम्प्लॉयज़ ई है, इधर नॉट था तो इसलिए हमें यूज़ करना पड़ा टॉलरेंस, और अदरवाइज़ हमें यूज़ करना पड़ता है बोनस, और वो हमने किया है। आप देख सकते हैं कि जब भी रिज़ल्ट पॉजिटिव आएंगे तो फिर हमने बोनस यूज़ करना है, और जब नेगेटिव रिज़ल्ट्स होंगे यानी नॉट का, तो फिर टॉलरेंस यूज़ होगा। यानी पे यहाँ पे बीटा को हमने यूज़ करना है। इस चीज़ को समझना है कि यहाँ पे ये जो अल्फ़ा नॉट आ रहा है या बीटा आ रहा है, फिर कौन सा यूज़ होना है। तो अल्फ़ा बीटा देख के उसके लिहाज से हमने आंसर निकालने होते हैं, और आई होप सो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी कुछ लोगों की। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर कमेंटिंग अगेन एंड अगेन, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वाचिंग।